बाइबल के अनुसार आदम ने निषिद्ध फल क्यों खाया? चलिए जानते हैं। बाइबल के अनुसार आदम द्वारा निषिद्ध फल खाना मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसका वर्णन उत्पत्ति अध्याय 3 में मिलता है। यह घटना केवल एक फल खाने की कहानी नहीं है, बल्कि मनुष्य के ईश्वर के साथ संबंध, आज्ञाकारिता, स्वतंत्र इच्छा और पाप की प्रकृति को समझने वाली एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा है। ईश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा था और उन्हें वहाँ के सभी वृक्षों का फल खाने की अनुमति दी थी। केवल एक वृक्ष अर्थात भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मना किया गया था। ईश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि वे उस वृक्ष का फल खाएंगे तो वे अवश्य मरेंगे। उत्पत्ति 2 के 16 और 17 में लिखा है। यह आज्ञा मनुष्य की आज्ञाकारिता और विश्वास की परीक्षा थी। बाइबल बताती है कि सांप, जो शैतान का प्रतीक माना जाता है, हव्वा के पास आया और उसने कहा कि फल खाने से वे नहीं मरेंगे, बल्कि उनकी आँखें खुल जाएंगी और वे ईश्वर के समान भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। उत्पत्ति 3 के 4 और 5 में इस प्रलोभन ने हव्वा के मन में ईश्वर के वचन के प्रति संदेह पैदा कर दिया। जब हव्वा ने देखा कि वह फल खाने में अच्छा, देखने में सुंदर और बुद्धि देने वाला प्रतीत होता है, तब उसने उसे खा लिया। इसके बाद उसने वह फल आदम को भी दिया और आदम ने भी खा लिया। बाइबल यह स्पष्ट नहीं बताती कि आदम ने फल क्यों खाया, लेकिन उसके कार्य से कुछ महत्वपूर्ण बातें समझी जा सकती हैं। पहला, आदम ने ईश्वर की आज्ञा से अधिक अपनी इच्छा और परिस्थिति को महत्व दिया। उसे ईश्वर की आज्ञा ज्ञात थी, फिर भी उसने उसका पालन नहीं किया। दूसरा, उसने हव्वा के प्रभाव को स्पष्ट किया और ईश्वर के वचन पर पूर्ण विश्वास करने के बजाय अपने सामने उपस्थित आकर्षण और प्रलोभन को चुना। धर्मशास्त्रियों की दृष्टि से आदम का फल खाना मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा के गलत उपयोग का उदाहरण है। ईश्वर ने मनुष्य के चुनाव करने की क्षमता दी थी। आदम ने उस स्वतंत्रता का उपयोग ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के बजाय उसका उल्लंघन करने में किया। इस प्रकार उसका पाप केवल फल खाना नहीं था, बल्कि ईश्वर के अधिकार के विरुद्ध विद्रोह करना था। इस घटना के परिणाम स्वरूप पाप संसार में प्रवेश कर गया। आदम और हव्वा को अपनी नग्नता का बोध हुआ। वे ईश्वर से छिपने लगे और अंततः उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। बाइबल के अनुसार इस घटना से मनुष्य और ईश्वर के बीच का पूर्ण संबंध टूट गया तथा दुख, संघर्ष और मृत्यु संसार में आए। फिर भी बाइबल केवल पतन की कहानी नहीं सुनाती, यह भी बताती है कि ईश्वर ने मनुष्य के उद्धार की योजना बनाई। विश्वासियों के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य को पाप से मुक्ति और ईश्वर के साथ पुनः संबंध स्थापित करने का मार्ग
प्रदान किया गया। अतः बाइबल के अनुसार आदम ने निषिद्ध फल इसलिए खाया क्योंकि उसने प्रलोभन के प्रभाव में आकर ईश्वर की आज्ञा की अवज्ञा की। ईश्वर के वचन पर विश्वास करने के बजाय अपनी इच्छा को चुना और अपनी स्वतंत्र इच्छा का गलत उपयोग किया। यह घटना मनुष्य को आज्ञाकारिता, विश्वास और ईश्वर पर निर्भर रहने का महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।